आप सभी को नमस्कार। मैं क्लैरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और इनके डिफ़ॉल्ट के बारे में एंड सॉल्यूशंस के बारे में एंड रीजन्स पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 2022 से 23 में न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ही ज़्यादा जूझ रहा है तथा अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और क्या रीज़न है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी रिच है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा पुअर हो रही है, और आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे। और वर्ल्ड बैंक का भी लोन इन पे बढ़ता जा रहा है। आए दिन वर्ल्ड बैंक से लोन लेना और अन्य कंट्री से भी लोन लेना और नए लोन को चुकाने के लिए और नया लोन लेना के कारण और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या चेंजेस करना चाहिए पाकिस्तान कंट्री को कि जिससे वह डिफ़ॉल्ट से बच सके। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान कंट्री के बारे में। पाकिस्तान कंट्री जो है भारत के पश्चिम में स्थित सबसे बड़े इस्लामिक कंट्री है, जिसमें आबादी 21 करोड़ से भी ज़्यादा मानी जाती है, जो विश्व में 5वें स्थान पर आती है आबादी के मामले में, और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान देश इस्लामिक कंट्री में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश माना जाता है, जो कि जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा ही मुसलमान वहाँ पाए जाते हैं और मुसलमानी रूल और रेगुलेशन को वहाँ फॉलो किया जाता है। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए तो उसमें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती थी और वह एक मुस्लिम कंट्री मानी जाती थी। लेकिन अब आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि दिन पे दिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है और वहीं भारत देश तरक्की पे तरक्की किया जाता है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 को माना जाता है और वहीं इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को माना जाता है तथा सिर्फ एक दिन के डिफरेंस में इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और इकोनॉमिक्स क्राइसिस डिफ़ॉल्ट के बारे में, और साथ ही हम इसे पाकिस्तान कैसे कंट्रोल कर सकता है इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति 2022 से 23 से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और इसमें आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। इसका मेन मुद्दा माना जाता है इनकी राजनीतिक उथल पुथल और अशांति और सरकार परिवर्तन को, जिसमें इनके आए दिन सरकार परिवर्तन होता रहता है और कोई भी सरकार समय पर अपना टर्नओवर पूरा नहीं करती है तथा साथ ही इसमें कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और मेन मुद्दा इसमें कि इनकी गवर्नमेंट पर आर्मी इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा होना और साथ ही इनकी अन्य पार्टियों का भी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पर ज़्यादा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की वर्तमान में आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि यहाँ पे खाने पीने की सामग्री, यहाँ तक कि गैस, ईंधन और पेट्रोल और बिजली भी इतनी महंगी हो गई कि आम जनता उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रही। बेरोजगारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ अन्य देश तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन प्रगति कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आज भी अपनी आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है और बहुत ही बदतर ज़िंदगी सर्वाइव कर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण और भी है। जैसे पहला मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बार बार बदलना। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी हैं तथा इसमें गवर्नमेंट जो है बार बार चेंज होने के कारण उथल पुथल राजनीति के कारण कोई भी गवर्नमेंट अपने टर्नओवर को समय पीरियड पे पूरा नहीं कर पाती है, जिसके कारण इस में वर्तमान में स्थिति और भी खराब होती जा रही है और आए दिन इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान क्राइसिस का सबसे मेन मुख्य कारण है बार बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध होना, जैसे 1965, 1971 और 1999 का युद्ध, जिसमें बहुत सारे मुद्रा कोष और आर्थिक मुद्रा का खर्चा हुआ, जिससे मुद्रा कोष पे प्रभाव पड़ा और बार बार आतंकवादी हमले करवाना और गुप्त हमले कराना और ISI एजेंसी से संबंध रखना तथा जिसके कारण पूरे विश्व में इनकी इमेज खराब हुई है और भारत पाकिस्तान भी इनसे ट्रेड नहीं करना और किसी भी मुद्दे पर भारत पाकिस्तान का मुद्दा सामने लाना, जिससे कि हमेशा बात अधूरी रह जाती है और बात अड़ी रह जाती है और कभी भी इनके साथ ट्रेड नहीं किया जाता। और कोई भी इनकी इमेज इतनी ज़्यादा खराब हुई है पूरे विश्व में आतंकवाद के कारण कि जिससे भी कोई भी पूरे विश्व में कोई भी देश इनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है, और अगर करते भी है तो बहुत कम कंट्रीज इनके साथ ट्रेड करती है और इनके कोई ट्रस्ट नहीं करता और इनकी इमेज विदेशों में बहुत ज़्यादा खराब हुई है। साथ ही भारत और पाकिस्तान का संबंध भी कश्मीर और के मुद्दों की वजह से भी खराब है। और मेन तो इसमें पुलवामा अटैक के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे पाकिस्तान कंट्री बहुत ही महंगे रेटों पर विदेशों से सामान मंगाती है और उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, जिसके कारण इन्हें क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता तो वही सामान चीज़ें उन्हें सस्ते दामों पर मिलती, जिससे इनके क्राइसिस थोड़े कम होते। पर पाकिस्तान अपनी अड़िग और जिद्दी नीतियों के कारण आज भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और ट्रेड
ख़राब होते जा रहे हैं, उनके बीच कोई ट्रेड नहीं होता और संबंध भी ख़राब है। और पाकिस्तान अपनी अड़िग नीतियों के कारण भारत के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, और अगर भारत इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश भी करता है तो ये हमेशा कश्मीर और कश्मीर के मुद्दों पर बात आके रोक देते हैं, जहाँ पे इनके संबंध नहीं। और आतंकवादी हमलों के कारण भारत भी अब इनके साथ ट्रेड करना नहीं चाहता है। पाकिस्तान का तीसरा मेन मुद्दा यह है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डाउन माना जाता है। और चौथा मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पे धर्म के मामले में देश को पीछे रख के धर्म को पहले माना जाता है, तथा मुस्लिम धर्म को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। अतः धर्म को पहले माना जाता है कि धर्म पहले है, देश बाद में है। अतः ये धर्म के हिसाब से ही अपने काम को रखते हैं। पांचवा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान में बिजली संकट के कारण यहाँ के मार्केट बहुत ही जल्दी बंद हो जाते हैं, जिनके कारण यहाँ पे फॉरेन कंपनी को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। और फॉरेन कंपनी भी यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं कर रही और बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे मूव ऑन कर रही है। छठवां सबसे मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान आर्मी का राइट्स जो है वो 75% होता है, और जबकि गवर्नमेंट का राइट्स जो है पाकिस्तानी ओनली 25% होता है। मतलब कि पाकिस्तान का कोई भी डिसीजन जो है आर्मी के चीफ और गवर्नर्स लेते हैं, तथा गवर्नमेंट कोई भी रूल्स पास नहीं करा सकती बिना आर्मी के इन्फ्लुएंस के। और साथ ही अन्य पार्टियों का भी गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जो एक बहुत ही मेन मुद्दा है जिसमें गवर्नमेंट्स का कोई रोल कॉल नहीं आता है। और जब कोई इनसे बात करने की कोशिश करता है या कोई कंट्री इनसे कुछ भी इन्वेस्टमेंट की बात करे या कोई निवेश की बात करे, तो उसके लिए इन्हें कई लोगों से बात करनी पड़ती है। कोई भी एक मेन व्यक्ति इनसे सामने पॉलिटिशियन नहीं होता है बात करने के लिए, क्योंकि इतना राइट्स ही नहीं दिया गया है गवर्नमेंट को। एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक तो है, साथ ही इन्हें धर्म और मजहब के लिए भड़काकर आपस में लड़वा दिया जाता है। तथा एक और मेन मुद्दा ये सामने आया है कि पाकिस्तान में कोई भी आर्थिक विकास अभी तक नहीं हो रहा है, और उल्टा ये लोन पे लोन लिए जाते हैं, तथा हर एक नए कंट्री से ये लोन लेती है, तथा हर बार बार लोन लेने के कारण और इन पे और उस लोन को चुकाने के लिए फिर से नया लोन ले लेती है, जिससे इन पे कर्ज बढ़ता जा रहा है और इनकी इनकम कम होती जा रही है। अतः विदेशी मुद्राओं का गिरावट के कारण भी इनकी मुद्रा कोष में कमी आई है, और इससे इनके डिफॉल्ट और क्राइसिस से इन्हें जूझना पड़ रहा है। एक मुद्दा और सामने आया है, वर्ल्ड बैंक से बार बार लोन लेना और उस लोन को सही जगह पर यूज़ ना करने की बजाय विदेशी नीतियों पे और अन्य देशों के साथ में गलत जगह गलत प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर देना और अपनी पॉपुलेशन पर ध्यान ना देना, तथा जिसके कारण इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट हो जाना और पॉपुलेशन पर आर्थिक संकट आना, तथा चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होना, और आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और अन्य देशों पर आर्थिक रूप से डिपेंड होना, जैसे चाइना और तुर्की के साथ, अतः अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे ना रखना, जो इनके आर्थिक संकट का मेन कारण है। दूसरा, अपने गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाती, उसमें आर्मी इन्फ्लुएंस का सबसे ज़्यादा होना, साथ ही वर्तमान पार्टी पर अन्य पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना, जिससे कोई भी गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट और अपने टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी को समय पर पूरा नहीं कर पा रही है, और जिससे आर्थिक संकट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। इसी कारणों से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, और जिसके कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तथा जब तक पाकिस्तान अपने इन पॉलिसीज़ और तख्ता पलट पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करता है और अपने मुद्रा कोष को भी चेंज नहीं करता है, तक अपनी करप्शन को कम नहीं करता है, और आर्मी इन्फ्लुएंस और अन्य पार्टी के इन्फ्लुएंस जब तक रहेंगे और ये अपना डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, तथा और अपने खर्चों को कम ना करेंगे और कर्ज इन पे बढ़ता रहा इसी तरह से, तो बहुत जल्द पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन पे आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।